इतना सन्नाटा। वेरी गुड। क्या बात। बस 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 आगे आगे बस पेशेंस। सॉरी मैडम, जरा लेट हो गए। हाँ जी, और रास्ते में स्कूटर स्लिप हो गया था जी, चोट लग गई इसके पाँव में बेचारे के। मैडम ऐसे ट्रक मेरे पैर पे चढ़ गया पूरा। अबे लेकिन वहां से तो हट जा, छिपकली है इतनी बड़ी वहां। ये चिपकली सॉरी, लेट हो गए थोड़ा। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे काय की गुड मॉर्निंग है। हमने तो सोचा था कि थारी शादी में नाचेंगे गाएंगे, खूब खाना खाएंगे, 2-4 टिकाएंगे। पर तू तो किसी और के ही संग नाच लिया कल रात को। क्या? ये क्या कह रही है मैडम आप? इश्क बेपनाह है। क्यों, तू नाचा नहीं छोरी के साथ? वो भी सीना जोरी के साथ। भैया नैन मटक्का किसी से और जो है कमर मटक्का किसी से। व्हाट अ गुड लाइफ यार। ये तो वही बात हो गई यार, एक हाथ में बर्गर दूसरे हाथ में पिज्जा। एक तरफ आशा, एक तरफ विपाशा, एक तरफ कटरीना, एक तरफ करीना। किस लिए इतना जो है लेडीज के संग नाच के एकदम डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती हो रहा था तू? मैं उसके साथ नहीं नाच रहा था, वो मेरे साथ जबरदस्ती नाच रही थी वो। लेकिन आपको ये सब कैसे पता कि मैं कल रात को? वेल ब्रो, मॉम इज वेरी एलिफेंट। है भाई क्या? इंटेलिजेंट। या दिस वन। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन वो आइटम, मेरा मतलब है वो चम्मक छल्लो, मेरा मतलब है वो लड़की जिसके साथ तुम नाचे, वो कोई और नहीं बल्कि मैडम थी। क्या? हाँ, ज्यादा चौंक मत भाई। ऐसा हम जानना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि तू कितना सच्चा आशिक है। और तू आशिक तो है, और जब तू इतना प्रेम कर रहा है गोली से, तो शादी क्यों ना कर रहा बेटा? बोलो यार, बोलो बोलो। देखो, आज तुम्हें बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि तुम्हारे आने से पहले मैडम पहले ही कसम खा चुकी है कि आज या तो तुम बोलोगे या मैडम की बंदूक बोलेगी, वो भी 6 बार। इसकी वजह है मेरी मम्मी डैडी। उन दोनों की लव मैरिज है, क्योंकि उन दोनों के बीच इश्क बेपनाह था। लेकिन उनकी शादी के बाद ना जाने वो इश्क का कबूतर कहाँ उड़ गया कि फिर कभी मैंने उसे नहीं देखा। पिछले 25 सालों से, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने सिर्फ उन्हें हमेशा लड़ते देखा है आपस में। और मैडम, मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मेरा और गोली का रिश्ता भी उनकी तरह हो। यानी तू अपने पेरेंट्स की वजह से शादी नहीं करना मांग रहा है? जी मैडम। बुलवाओ जरा इसके पेरेंट्स को, मिले उनसे, जरा रूबरू होए। आइए आइए आइए। मेरी बेल्ट कहाँ है? मेरे बेच खाइए, कर लो क्या करो तुम। अरे कभी सुनती नहीं मेरी बात, एक भी बात नहीं सुनती मेरी। धरिए यहाँ, मेरी जेब में धरिए बेल्ट। कहाँ है?
एक मिनट अंकल आंटी जरा मैडम ये वो टीनू खरे के माँ बाप। अंकल आंटी के लगा रखा है यार आप लोगों ने, आपके झगड़े झपाटे की वजह से आपके बेटे के हाथ से शादी की रेखा मिट गई से। रेखा, वाओ, आई लव रेखा। बुलबुल एक फोन लगाइयो तो जरा। हाँ ऑफ कोर्स मैडम। 87932608। हेलो मिसेस गोपी। हाँ जी बोल रही हूँ। हाँ जी सत श्री अकाल भैन जी। भाई मैं बोल रही हूँ चंद्रमुखी थाने से। ओ चंद्रमुखी जी बोलिए बोलिए। जी कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। शादीशुदा लाइफ आपकी कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है। भाई ऐसा है, मैं आपको कुछ जो है एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग भेजना चाह रही हूँ। वो यो है कि आपका हस्बैंड है ना पति परमेश्वर गोपी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी भैया ऐसा है, रेखा के चक्कर में है आजकल वो किसी। हाँ आने दीजिए उसे घर पे, उसके हाथ से सारी की सारी रेखाएं मिटा दूंगी, उसकी जिंदगी राख कर दूंगी मैं। आने दो उसे। Sorry mom, who is the Rekha is the? I do not know him the. Carry on. ऐसा है, सीधे खड़े रहो, दूर खड़े रहो मुझसे तुम। पुलिस चौकी में खड़े हो, शर्म करो कुछ। अरे तंग आ गई हूं मैं इस आदमी से, एक काम ढंग से नहीं होता इसे। कंघी करेंगे तो पसेरी भर बाल छोड़ के रख देंगे उसमें। घर में पड़ी है ना नौकरानी कंघी साफ करने को दिन भर, चांदनी जलाने लगी। ओह, तो तुम अपने आप को क्या समझती हो? हाँ किसी जगह की महारानी हो तुम? अरे मेरी बेल्ट कहाँ है? अरे मैडम सिंपल सी कचौड़ी बनानी नहीं आती इसे। अरे कचौड़ी में, प्याज की कचौड़ी में कोई अजवाइन डालता है क्या? मेरी बेल्ट कहाँ है? अरे तो नहीं खानी थी तो मना कर देते, तब तो बड़ा खा रहे मेरे हाथ की बनी हुई कचौड़ियां ठूस ठूस के हैं। तब तो तुमसे मुंह से फूटे कुछ ना बोला गया, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे। अरे मैं तो उस मनुज घड़ी को कोस रही हूँ, पता नहीं कौन सी मनुज घड़ी थी वो, जब इनसे मेरा ब्याह हुआ मैडम चांदनी जलाने लगी। तो मैं भी उसी मनहूस घड़ी को कोस रहा हूँ। 25 साल से एक मौके की तलाश में हूँ। अगर मुझे एक मौका मिल गया ना तो मैं इससे अलग हो जाऊंगा। मेरी बेल्ट कहाँ है? कहाँ से आए हो यार? पानीपत की लड़ाई से ब्रेक लेके आए हो या महाभारत के करेक्टर हो दोनों? अरे बिटिया तुम तो चुप ही रहो, तुम ना जानो ब्याह के बाद कितने झमेले होवे औरत के संग। 25 साल से सोच रही हूँ घर छोड़ के चली जाऊं मगर ना जा पा रही हूँ। लल्ला बीच में आ गया इसलिए घर से बंधी हुई हूँ। लल्ला बीच में आ गया? ये लल्ला कौन है? लल्ला मेरा बिटुआ। हमारा? हाँ हमारा बिटुआ टिन्नू। हाँ टिन्नू की वजह से बंधी हुई हूँ, वरना मैं एक क्षण ना रहना चाहूँ इस आदमी के संग। कब का घर छोड़ के चली जाती मैं, चांदनी जलाने लगी। अंकल आंटी एक मिनट टाइम प्लीज। आप लोग निकलिए प्लीज। आपके इस व्यवहार का इन बालकों पे हमारे जो है बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, लड़ मरेंगे यहीं। आप चलिए प्लीज चलिए। ओके सॉरी। मेरी बेल्ट कहाँ है? सुन लिया आपने, बेल्ट कहाँ है? 50 बेल्ट धरी है घर में, लेकिन मैं बताऊंगी बेल्ट कहाँ है, तब पता चलेगा इस आदमी को। आओ घर, बता रही हूँ बेल्ट कहाँ है तुम्हारी। मैडम ये पति पत्नी का कुछ नहीं हो सकता मैडम। मैडम कितनी नफरत करते हैं एक दूसरे से। ये देख के मुझे तो अपनी बीवी याद आ गई। नफरत नहीं, मोहब्बत। What are you saying? ठीक से बोल। मम्मी जी आप क्या कहना चाह रही हैं? भाई ऐसा अगर इनमें नफरत होती ना मियाँ बीवी में, तो 25 साल एक ही छत के नीचे एक ही तरह की लड़ाइयाँ करते हुए टिकते ना दोनों। इनमें नफरत ना है बल्कि घना प्रेम है। बस प्यार का इजहार करने का स्टाइल थोड़ा वायलेंट टाइप से। वही हमें टैनू को समझाना है। एक काम करो, जरा टैनू को बुलवाओ यहाँ चौकी में, और साथ में अंकल आंटी को दोबारा बुलवाओ। मैडम आपने मुझे बुलवाया, इश्क बेपनाह है। हाँ भाई ऐसा है, थारे मम्मी डैडी आए थे यहाँ, मैंने देख लिया कितना लड़ते हैं वो आपस में। देख लिया ना मैडम,
देख लिया आपने, अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों शादी नहीं कर रहा हूं। क्योंकि तू गधा है। वेल ब्रो, यू नो गधा मीन्स डोंकी। थैंक यू यू नो इज भाई ऐसा है बालक, हमारे पेरेंट्स को यानी मम्मी डैडी को आपस में घना प्रेम है। सॉरी मैडम, अब मैं क्या करूं, आपने बात ही ऐसी बोल दी कि मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। मैडम, एक बार को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो सकती है, शेर बकरी की गोद में बैठ के मनचाओ सूप पी सकता है, लेकिन मेरे मम्मी और डैडी के बीच प्यार नहीं हो सकता रे। इश्क बेपनाह है। हमारे माँ बाप में कितना प्यार हो सके और नहीं हो सके वो भी पता लग जाएगा। फिलहाल हमने उनको बुलवाया था, वो आते होंगे। छिप जा तू जल्दी चल। मेरी बेल्ट कहाँ है? शरबत में घोल के पी गई मैं बेल्ट। कर लो क्या करो। मैडम क्या बात है, आपने फिर से हमें यहाँ पे बुलाया, मेरी बेल्ट कहाँ है? घोल के पी गई मैं शरबत में। ओले ले 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 ले, ये बुढ़ा बच्चा क्यों रो रहा है? आंटी वो घना इमोशनल है। भाई ऐसा है, कल से आपके बारे में सोच रहा है, मतलब हम भी सोच रहे हैं कि भाई आप दोनों कितना लड़ते हैं आपस में, एक दूसरे से फेड अप हो गए। लेकिन तभी जो है एक गुड न्यूज हमें पता लगी, तो वो गुड न्यूज सुन के खुशी के मारे इसके थम ना रहे हैं आंसू। गुड न्यूज? मैडम क्या गुड न्यूज है? मेरी बेल्ट कहाँ है? तो क्या है कि अंकल, मैडम ने ना आपका 25 साल पुराना मैरिज सर्टिफिकेट निकलवाया, और वो मैरिज सर्टिफिकेट निकलवा के उन्होंने एक वकील को दिखाया, और वकील ने जब उसे देखा तो वकील ने बताया कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो एकदम गलत है, वो सही नहीं है, नकली है वो। क्या मतलब? मतलब जो है वो वकील समझाएगा आपको, कानूनी जो है दांव पेच। आइए वकील साहब, ये जी, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वही गलत है। एक्चुअली इस पे जो नोटरी हुई है वो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हो रखी है, जबकि इसको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए था। इसलिए कानूनी तौर पर आप लोग पति पत्नी नहीं है। लेकिन वकील बाबू, मेरी शादी तो हमारी। हाँ हमारी हमारी शादी तो बड़े विधि विधान से हुई थी, चांदनी जलाने लगी। भाई विधि विधान का जहां तक सवाल है, तो जिस पंडित ने कराई थी ना आपकी शादी, उसमें भी झोल है पंडित में। आइए जरा ओ। नहीं मैडम, हमारी शादी जिस पंडित ने करवाई थी वो तो बुढ़ा था, ये तो जवान है। अरे 25 साल पहले बुढ़ा था तो हमेशा बुढ़ा थोड़ी रहेगा, जवान हो गया। अच्छा अच्छा, ये मेरा, अरे यार तुम लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? दुनिया कहाँ पहुंच गई है? अरे इस आदमी ने अच्छी खासी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, बोटॉक्स वोटॉक्स करवाया है, और एकदम जवान बन गया है ये, ठीक नहीं? तुमने इन दोनों की शादी करवाई ना? नहीं, बात ऐसी है कि मेरा दोस्त पंडित है, और जिस दिन शादी थी उस दिन उसका तलाक होना था। उसने अपने कपड़े मुझे पहनाए और मैं शादी कराने आ गया। मैं एक तो तेल मसाजर हूँ। ओह माय गॉड, तुमने एक पंडित ना होते हुए भी इन दोनों की शादी करवा दी? नहीं साहब, दोस्ती के लिए सब कुछ करना पड़ता है साहब। या ब्रो, भैया ऐसा है, एक तेल मालिश वाले ने तो तुम्हारी शादी करवाई है, तो बेसिकली धार्मिक तरीके से तो हुई ना है तुम्हारी शादी, क्योंकि पंडित ना है, ये तो है मसाजर।
सेकंडली कानूनी रूप से भी तुम्हारी शादी हुई ना है अकॉर्डिंग टू वकील साहब। तो बेसिकली अंकल आंटी खुशी की बात है ना, आप लोग फ्री हो, अलग अलग हो। एक्सक्यूज मी। ना कुछ ना कुछ ना। चलो ऐसा है अंकल आंटी, सिंस कि भैया बड़े बुजुर्गों के लिए हमारे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, इट्स गुड अपब्रिंगिंग, तो मैं क्या कह रही हूँ, कल जो है ना बाजू के मंदिर में हम शाम को पूरी तैयारी रखेंगे, मंडप वगैरह रेडी, असली पंडित हैं और एकदम असली तैयारी, वकील वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह सब बनाएगा। अगर मन करे आपस में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग जाग जाए लव टाइप की, तो आ जाना, शादी करवा देंगे। अरे नहीं तो यू आर फ्री, हिट द डिस्को, देयर इज लॉट ऑफ फिश इन द पॉन्ड। अब आप लोग जा सकते हैं। नहीं, एक मिनट। अरे मैडम, लेकिन अब तो ये दोनों शादीशुदा भी नहीं है, तो ये दोनों एक साथ एक घर में थोड़ी ना रह सकते हैं। अब आप लोगों को अलग अलग। अरे कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त के वहां पे चला जाऊंगा। मेरी बेल्ट कहाँ है? बैठ गई तेल लेने, जाओ तुम अपने दोस्त किया। मैं कौन सा रहने वाली, मैं भी जा रही हूँ पुष्पा के, पूछे रहेंगे बेल्ट कहाँ है। बेल्ट यहाँ है। थैंक यू हवलदार पांडे और हवलदार मुखर्जी। देखा, फिर लड़ लिए क्या? मैडम देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप खामखा अपना टाइम बर्बाद कर रही हैं। आप देख लेना, कल भी ये लोग नहीं आएंगे। इश्क बेपनाह है। यस। ये जो निगेटिव पेसिमिस्टिक थिंकिंग है ना, यो करियो मत हमारे सामने, ना सुनने की आदत ना है मन ने। कल आजा और देख अपनी आंखों से के होवे खेल। देखा मैडम, मैंने तो पहले ही कहा था वो दोनों नहीं आएंगे। इश्क बेपनाह है। आइए तुमसे ना। अरे वो दोनों तो खुश हो रहे होंगे, खुश कि 25 साल बाद ही सही, कम से कम अब रोज एक दूसरे से जान तो छूटेगी। तू बोलता बहुत है, कम बोला कर। ज्योतिषी बन जा तू, एस्ट्रोलॉजर। तोता बन जा, भविष्य निकाल लोगों का पत्तों में से, भरी दोपहर में धूप के नीचे सड़क पे। नहीं मैडम, मुझे भी लगता है कि ये जो कह रहा है वो, अरे सॉरी पंडित जी, मैडम इसकी बात मुझे सही लगती है। मैडम मुझे भी लगता है वो दोनों आएंगे नहीं। या मॉम, आई एम ऑल्सो एक्सीडेंट। कॉन्फिडेंट। या दिस वन। ऐसे कैसे ना आएंगे, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हम भी रखते हैं। वो आएंगे और जरूर आएंगे। अंकल आंटी, भाई आप यहाँ कैसे? तो यहाँ पे ना आते तो कहाँ जाते? मेरी बेल्ट कहाँ है? भाड़ में गई तुम्हारी बेल्ट। अरे लेकिन आप दोनों तो एक दूसरे से अलग होना चाहते थे ना? हाँ भैया, हम दोनों एक दूसरे से अलग होना चाह रहे थे, लेकिन एक भी दिन हम एक दूसरे से अलग रह नहीं पाए। मैं तो ये सोच सोच के भी पागल हो रही कि हम पति पत्नी नहीं है। चांदनी जलाने लगी। और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाता। मेरी बेल्ट कहाँ है? वाह, सुन ले, देख लिया? यो है पति पत्नी और यो है पति पत्नी का प्यार। भाई पति हर वो हरकत करे जिससे उसकी बीवी उसे डांटे, उससे झगड़ा करे, लेकिन पति पत्नी को एक दूसरे से अलग रख दो, एक दिन में ही तड़प जावे वो। इनके झगड़े में ही इनका प्यार है बेटा। हाँ देखो, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा, अरे देखो पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जैसे मोबाइल और नेटवर्क, वड़ा और पाव, छोले और भटूरे। एक दूसरे के बिना दोनों हैं अधूरे। अरे सॉरी यार। भाई ऐसा है कि ऐसा कौन से पति पत्नी है, ऐसा कौन सा कपिल है जो झगड़ा ना करता भाई, हैं? हर पति पत्नी में थोड़ा मनमुटाव, झगड़ा, नोक झोंक भाई चलती रहे। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। इसका मतलब यो ना है कि लोग शादी से भागने लगे और शादी के नाम से डरने लगे।
कर अपनी इस गर्लफ्रेंड से, क्या नाम है भाई, गा अपना गाना। मैं हूँ गोली, रेडी फॉर डोली। हाँ, गोली रेडी फॉर डोली से कर शादी और बढ़िया सी लाइफ व्यतीत कर, हैप्पी मैरिड। और भाई अंकल आंटी, जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारी शादी एकदम ओके है, नॉर्मल है, जो 25 साल पहले हुई थी उसमें कोई झोलना है। अच्छा मैडम, तो ये सच में मेरे पति हैं? आशीर्वाद दो बरबधू को, हैं? अरे और मौसा कहाँ अपनी छतरी खोल के बैठा है? मौसा, अरे हम यहाँ हैं भाई, शादी शुरू करो, हम वेद हैं और छतरी में छेद है।